तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 इज इरैशनल, रूट 3, रूट 5, रूट 7, मैंने सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट करने के लिए दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने 2 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 2 इस टाइप के क्वेश्चन भी करे थे। तो उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि एक दो बच्चों के डाउट है। अब आपको प्रूव करना है सर 3 प्लस 2 रूट 5 इरैशनल है। बेटा अगर ये इरैशनल है तो किसके इक्वल हो जाएगा? a by b के इक्वल और सम को-प्राइम इंटीजर्स a and b। गुनीत ने लॉगिन नहीं करा हो बच्चे, कोई बच्चा गुनीत को अपडेट कर देना। गुनीत, प्रप्रीत, घर रॉयल, ये तीनों ने लॉगिन नहीं करा होगा। एनीवन किसी का कांटेक्ट हो तो अपडेट कर देना बेटा उनको क्लास में लॉगिन करने के लिए। सो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 a by b के इक्वल है और सम को-प्राइम इंटीजर्स a and b। ओके, फिर क्या करेंगे? 3 को राइट साइड पे ले जाओ तो 2 रूट 5 a by b माइनस 3 के इक्वल होगा। तो 2 रूट 5 a माइनस 3b अपॉन b के इक्वल आ जाएगा बच्चे। फिर इस वाले 2 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे? सिंस a and b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स है जिसकी वजह से a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी रैशनल नंबर। और अगर राइट साइड वाला रैशनल है तो लेफ्ट वाला भी रैशनल हो जाएगा, which implies root 5 is also a irrational number। but root 5 क्या होता है? root 5 हमारा irrational number होता है। क्लियर है बात सभी को? ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। इसमें एक फ्रैक्शन वाला भी करवा देता हूं कि सपोज अगर किसी को डाउट ना हो तो रूट 7 अपॉन 5 है, इसको हमें प्रूव करना है इरैशनल नंबर अपॉन नंबर 5। इसको इरैशनल करेंगे तो कैसे करेंगे? इस बार मैं इसको p by q के इक्वल ले लेता हूं। घटना नहीं है, पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम रूट 5 के इक्वल p by q के इक्वल हो जाएगा where p and q are बेटा को-प्राइम इंटीजर्स। 5 के ऊपर ले लेंगे तो रूट 7 इज इक्वल टू 5p अपॉन q। फिर दोबारा से सेम, सिंस p and q आर इंटीजर्स देयरफॉर 5p अपॉन q विल बी अ रैशनल नंबर। ये भी रैशनल, मतलब जब हमें पता है कि ये आपका क्या होता है? रैशनल नंबर नहीं होता, ये हमारा इरैशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इतना ही करना है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको ये क्वेश्चन इतना ही करना है। सर व्हाट इज डिनोमिनेटर को क्या आएंगे बेटा? ये वाला आपका 2 मार्क्स का आएगा तो इतना करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया तो एंड में जो मैं यहाँ लिखता हूँ कि रूट 5 इज इरैशनल, तो रूट 5 को इरैशनल आपने यहाँ पे एंड में पूरा का पूरा प्रूव करना है। रूट 5 इरैशनल को पूरा प्रूव करना ही करना है एंड में। समझ आती है ये बात? तो क्वेश्चन जो आपको मैं भी टेस्ट में दूंगा उन सभी क्वेश्चन पे मैं आपको सीधा दूंगा। अब मैं आपको ना ये क्वेश्चन नहीं दूंगा कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल, मैं आपको क्या दूंगा? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल। तो ये सारा तो करोगे, साथ में रूट 5 को इरैशनल भी प्रूव करना होगा। समझ आ गई ये बात? ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आपने यहाँ पे रूट 7 में 5 लिखा है ये इसकी जगह हो जाता 5 अपॉन रूट 7, 5 अपॉन रूट 7। बेटा मेरी स्पीड ठीक है पढ़ाने की, धीरे करो, ठीक है स्पीड। दिवजोत, दिवजोत, रौनक, गुरदत्त, ठीक है स्पीड? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो एक बच्चा ने जैसे आप लोगों के स्कूल का जिसने बोला सर आपकी स्पीड बहुत तेज है सर पढ़ाने की, तो मैंने कहा अच्छा भाई इतनी स्पीड तेज तो नहीं लगती। चलो अब 5 बाय रूट 7 है, ऊपर रूट 7 में 5 था, तो मान लेता हूं कि ये क्या है? रैशनल नंबर है।
अगर ये रैशनल होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, p बाय q के इक्वल हो जाएगा। हम लोग अभी तक यही कर रहे थे। फिर हम लोग करते क्या थे, इररेशनल को अलग और रैशनल को अलग कर लेते थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 5 into q, p डिनोमिनेटर में आ जाएगा और √7 ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 5q upon p is equal to √7। 5q upon p is equal to √7। क्लियर है? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, since p and q are integers, which implies कि ये वाला पार्ट है 5q upon p will be a rational number। ये वाला पार्ट रैशनल है तो राइट पे भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? राइट पे भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, which implies √7 is also a rational number, but we know that and blah blah blah। वो आपका सेम चलता रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। अब आदित्य और तेजल दो बच्चे ये कह रहे हैं सर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे रैशनलाइज भी कर सकता हूँ, दैट इज आवर चॉइस। मैं इस वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ और इसको रैशनलाइज करके ये वाले पार्ट पे चल जाएगा, वैसे भी कर सकता हूँ। दोनों मेथड जिससे आपको कन्वीनियंट लगे उससे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सर इन दोनों सेक्शंस में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं। अब हमने बेटा अभी तक पढ़ लिया कि इररेशनल नंबर जो है उसको अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारा क्या रहेगा, इररेशनल नंबर रहेगा। इररेशनल नंबर के अंदर कुछ प्लस करूंगा तो इररेशनल रहेगा। लेकिन अब इररेशनल प्लस इररेशनल अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए, प्रूव दैट √2 plus √3 is an irrational number, तो आप इसको कैसे करोगे? अब आपके पास √2 इररेशनल होता है, √3 भी इररेशनल होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इसको भी ये भी इररेशनल होगा? इसको प्रूव करने के लिए कैसे करना है देखिए, ये अलग क्वेश्चन है। सब लोग नोट मत करना अभी, पहले सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करो। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट √2 plus √3, √2 plus √3, बेटा मैं भी समझा रहा हूँ, √2 कैन बी रिटन एज, बेटा तेजल एंड जो मेरे और कौन कौन बच्चे क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं भी कुछ करा रहा हूँ भाई, मेरी बात भी समझ लो कि कैसे करना है। √2 अलग अलग प्रूफ नहीं करना, समझो तो मैं समझा रहा हूँ। प्रूव दैट √2 plus √3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो √2 plus √3 किसके इक्वल हो जाएगा, a by b for some co-prime integers a and b, for some co-prime integers a and b। ध्यान तो करते आ रहे थे। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, किसी एक नंबर को, किसी एक रूट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। तो मैं √3 को राइट पे ले जाता हूँ, ये हो जाएगा a by b minus √3, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √2 का स्क्वायर 2, a by b minus √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² by b² plus 3 minus 2 a by b into √3, 2 a by b √3। अब क्या करना है इसके बाद, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, ये जो रूट वाला नंबर है पूरे रूट वाले को लेफ्ट पे ले आओ, बाकी सभी को राइट साइड पे ले जाओ। तो ये पूरा माइनस वाला लेफ्ट पे आएगा तो हो जाएगा 2a √3 upon b is equal to a² by b² plus 3, 2 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ये a² by b² plus 1 फर्दर
एलसीएम लीजिए राइट साइड पे, राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, जब दो रूट्स को हमें इररेशनल नंबर प्रूव करना था तो किसी एक रूट को राइट साइड पे ले गए, किसी एक रूट को राइट साइड पे ले जाओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से रूट वाले को एक तरफ कर दिया लेफ्ट पे, बाकी सबको राइट पे कर दिया। फिर यहाँ पे हमने सॉल्व करने का एलसीएम लिया है, सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, एलसीएम लिया। समझ आ गया सबको? अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रूट है रूट को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और बाकी नंबर्स को एक तरफ। वो कैसे, b को ऊपर ले जाओ और इस 2a को डिनोमिनेटर में ले जाओ। आपके पास √3 यहाँ लेफ्ट साइड पे रह जाएगा, b ऊपर चले जाएगा, 2a डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। एक b से b कैंसिल हो जाएगा तो √3 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2ab। विल राइट सिंस a and b are integers, which implies a square plus b square upon 2ab is a rational number, जिसकी वजह से √3 भी क्या आ जाएगा, rational number आ जाएगा, which implies √3 is a rational number, but we know that √3 is an irrational number, hence our assumption was wrong. √2 plus √3 is an irrational number. क्लियर है सबको? नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं इसको बेटा। यहां तक नोट करिए, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं। ग्रेट, नोट कर लो। क्या करा है इस क्वेश्चन में हमने, √2 प्लस √3 को इररेशनल दिखाना, गलत रॉयल, तो √2 प्लस √3 a by b रैशनल लेके चलेंगे। किसी एक रूट को राइट साइड पे ले जाओ, राइट पे ले जाने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर 2a √3 by b को लेफ्ट पे और 2 को राइट साइड पे, 3 minus 2 बेटा 1, एलसीएम लो a स्क्वायर by b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b ऊपर चले जाएगा, 2a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे b और ये b स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे, जिससे आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू √3। क्लियर सभी बच्चों को? किसी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो पूछ लेना बेटा। तो आपने अब इसी क्वेश्चन को अगर आ जाए, होमवर्क में दे रहा हूं मैं, √5 प्लस √7, काव्या होमवर्क लिखिए बेटा, क्लास के एंड में को अपडेट करेंगे। √5 प्लस √7 पेपर पे लिख लेना, रजिस्टर पे पीछे, √7 प्लस √11, ये होमवर्क में है। और एक और दे देते हैं, √7 प्लस √3, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमें हर जगह आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है। √2 प्लस √3 रैशनल, मतलब a by b के इक्वल, √3 को राइट पे ले जाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एलसीएम लेंगे और फिर रैशनल अलग कर लेंगे और फिर रैशनल नंबर को कनिष्ठ अलग कर लेंगे। ग्रेट। अब आप सभी बच्चों को ये तो पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है, 9th 7 में करा होगा आपने। इररेशनल नंबर क्या होता है बेटा, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए, इररेशनल नंबर कौन सा होता है? व्हाट इज एन इररेशनल नंबर? मैंने लास्ट क्लास में भी आप सभी को बताया था कि इररेशनल नंबर कौन सा होता है। ये हमें रिप्लाई किसका है इसमें, नॉन बिटिंग, वेरी गुड अश्विनी, सदित्य, काव्या, तेजल, वेरी गुड, यस आपके पास, वेरी गुड। हमारे पास
जो इर्रेशनल नंबर होता है वो कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब आपके पास दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आपको एक नंबर दे रहा हूं 1/3 और एक दे रहा हूं 2/7। फटाफट डिवाइड करो इसको, डिवाइड करिए इन दोनों को और बताओ कि क्या आंसर आएगा। 1/3 को डिवाइड करो, बहुत ही इजी सा है सर, 0.333 आता रहेगा। 2/7 को डिवाइड करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ये 3.5 हर जैन 2/7 करना है, 7/2 नहीं बोला मैंने। टू बाय सेवन। ओके, जपनीत और आगे तक जाएगा, तेजल और आगे तक जाएगा। 2/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.285714। फिर दोबारा से 285714 ऐसे आएगा। तो जो रिपीट हो रहा होता है उस नंबर के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार लगा देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। अब ऐसे 3/8 करो, डिवाइड 3/8 और बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा? 3/8 and tell what is the answer? 3/8 which is equal to 0.375। 13/40 डिवाइड करो। ये सारा आपने डिवाइड करना है और मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ अभी आपको 2 मिनट पता भी चल जाएगा। 3/40 को डिवाइड करो बेटा, सॉरी 13/40, 13/40 कितना आ रहा है? 0.325, 0.325 या 0.325, 0.325 आ रहा है। ओके, एंड वन मोर 43/280। बस ये लास्ट सॉल्व कर दो मेरे लिए। 43/280 सिंपल सिंपल डिविजन है। क्यों करा रहा हूं ये भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो यही है आज का। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0. जो प्लीज ने आंसर भेजा है 0.1537, 0.135714 2817 ऐसा कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रांजल का आ रहा है 0.153557। चलो जो भी आ रहा है एंड सो ऑन, ये आगे की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, 3-4 नंबर की। तो हमने यहाँ से अब क्या हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे और हमें क्या पढ़ना है? आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर जो होता है बेटा वो p/q की फॉर्म में होता है। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा या तो वो टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा या रिपीट करेगा। अगर टर्मिनेट करेगा, अगर टर्मिनेट करेगा तो कब टर्मिनेट करेगा? अगर टर्मिनेट करेगा तो कब टर्मिनेट करेगा? दिस विल टर्मिनेट if q can be factorized in the powers of 2 and 5। जब q जो डिनोमिनेटर होगा उसको फैक्टराइज 2 की पावर में, 2 में, 5 में या 2 and 5 दोनों में अगर आप कर लोगे तो उस केस में आपके पास जो आंसर है वो क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल
आपने यहाँ पे लिखा था 3/8, 3/8 की बेटा वैल्यू कितनी थी 0.375। अब डिनोमिनेटर में जो 8 है 8 को कैसे लिखते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था मतलब कि ये टर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट 13/40, 40 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या बनेंगे बेटा 2 क्यूब इंटू 5। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स क्या बने 2 क्यूब इंटू 5 और ये भी टर्मिनेट कर रहा था। यही मैंने बोला जब नहीं कि जब टर्मिनेट कब करेगा जब डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो आपका कोई भी फ्रैक्शन क्या करेगा टर्मिनेट कर जाएगा। समझ आ गया सब बच्चों को। गुरलीन, रोनित, वंश, एवरीवन एल्स सभी को क्लियर है। कोई भी एक रैशनल नंबर टर्मिनेट कब करेगा जब डिनोमिनेटर या तो 2 की फॉर्म में हो या 2 और 5 दोनों हो या ऐसा आ जाए 13/125। कैलकुलेटर से निकाल के देखना ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। 13 ये कितना हो जाएगा 5 क्यूब। 13/5 क्यूब। तो जब इसको भी निकालोगे कैलकुलेटर से तो ये भी क्या हो रहा होगा टर्मिनेट हो रहा होगा। क्लियर है बात। लेकिन अब इन 2 और 5 2 एंड 5 के साथ अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। दैट कैन बी सीन ओवर हियर 43/280 280 के बड़ा फैक्टर्स बनाओ। सो दिस इज 7 into 2 cube into 5 7 multiplied by 2 cube into 5 तो इनकी वजह से टर्मिनेटिंग है 2 क्यूब इंटू 5 की वजह से टर्मिनेटिंग लेकिन साथ में 7 आ गया। तो जब ये साथ में एक और प्राइम नंबर आ गया अदर देन 2 एंड 5 तो ये क्या बन जाएगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग समझ आ गई ये चीज क्लियर है सही बच्चों को। ग्रेट। 13/125 यस डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग ही होगा। डिनोमिनेटर में 2 आए टर्मिनेटिंग 5 आए टर्मिनेटिंग 2 और 5 आए टर्मिनेटिंग लेकिन उसके अलावा कुछ और आएगा पार्ट सूद तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब यहाँ पे गर्भ रॉयल गुडीन बताओ भाई पहला वाला क्वेश्चन 13/125 ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सब लोग बताओ भाई। टर्मिनेटिंग के लिए टी लिख देना और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एनटी लिख देना शॉर्ट फॉर्म के लिए। दिस इज टर्मिनेटिंग वेरी गुड। इसका बी पार्ट 17/8 17/8 17/8 तो जिन बच्चों ने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है वो गलत है। जिन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा वो गलत क्यों 17/8 8 क्या होता है 2 क्यूब तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। थर्ड पार्ट अब थर्ड पार्ट का आंसर बताओ 64/255 64/255 तो यहाँ बच्चे बोल रहे हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है फैक्टराइज करो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाएंगे इसके। तो दिस इज 3 into 5 3 into 5 into 17 तो 5 की वजह से तो टर्मिनेटिंग है लेकिन 3 और 17 आ गए अदर देन 2 and 5 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखें अगर जी वाला पार्ट जी में ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा जी पार्ट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग गर्भ है फिर गलत हो गया। नेक्स्ट एच पार्ट
एच 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 आदित्य वेट बेटा एच। अब एक ही भेड़चाल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फोकस नहीं करा किसी बच्चे ने। एच वाले पार्ट में 6/15 था, 15 होता है 3 into 5, लेकिन यहाँ पे ना कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ गया 2/5 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन अगर आए तो चेक भी कर लो क्या वो सिंपलीफाई हो रहा है। अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो हमने देखा था तो लग रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट सिंपलीफाई करा तो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पार्ट सूद डाउट पूछ लो अपना। पार्ट सूद डाउट पूछ लो। मैम आदित्य का डाउट क्लियर हो गया। दिया दिव्योत जपनीत का क्लियर हो गया एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सर जैसे आपने कहा था 64/, यस 64/255, 255 के फैक्टर्स बनाओ, अदर देन 2 and 5 है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैलकुलेटर में क्या आ रहा है सर, कैलकुलेटर पे वो थोड़े से लार्ज टर्म्स के बाद खत्म हो रहा है। अच्छा ट्राई करके देखते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करके देखना बेटा। मैं भी डिवाइड करके देखता हूँ 64 डिवाइड बाय 255। इसका आंसर जो आ रहा है 0.2590803921 और पार्ट्स इसके आगे भी कहीं जाएगा। ये कैलकुलेटर में 10 डिजिट तक आ रहा होगा आंसर। एक बार गूगल पे भी बच्चा चेक करके देखना इसका, गूगल पे कैलकुलेटर पे उसमें आंसर चेक करना, तो हो सकता है आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? बट पार्ट्स हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग में ही कंसिडर करेंगे। एनसीईआरटी में कोई भी जब चेक करोगे, हमारे जो सिलेबस में हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसमें लेते हैं 6 डिजिट तक, 6 के बाद जो जा रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग में डाल देते हैं उसको। यही सेम आपकी एनसीईआरटी में बेटा डेफिनेशन भी लिखी होगी, यहाँ पे भी मैंने दी हुई है। कोई पी और क्यू अगर आपका रैशनल नंबर में जाएगा तो ये आपका जब डिनोमिनेटर 2 and 5 की पावर में जाए। क्लियर है सभी को? किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा, किसी का कोई डाउट? ग्रेट। तो हमारा जो असाइनमेंट था मेरे वाला वो कंप्लीट हो चुका है। जो मेरे वाला असाइनमेंट था बच्चे वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने ऐप पे टेलीग्राम पे आप लोगों को 3 और भेजे थे, मैंने 3 असाइनमेंट्स और बेटा भेजे थे। पहले इंद्रवस्था का देख लेते हैं, फिर डीपीएस वाला भी देख लेंगे, क्योंकि मेरे को पार्ट का मैम का मैसेज आता सर असाइनमेंट बड़े मुश्किल है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? दैट एवरी composite number can be expressed as the product of prime powers, can be written as the product of prime powers. Clear है? नेक्स्ट इसके आगे बोल रहा है इट इज पॉसिबल फॉर द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स टू बी 18 and 78। अब आपसे पूछ रहा है क्या कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ 18 और एलसीएम 378 हो सकता है? चेक करना है। ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है ना इंद्रप्रस्थ, आईटीएल, सेंट थॉमस, इनमें आते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है एचसीएफ 18 एलसीएम 378। अब आप लोगों को पता है बेटा कि एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, जो कॉमन नंबर होता है उसकी लीस्ट पावर। तो मैं काम करता हूं, जो 18 आया है 18 के फैक्टर्स बनाओ, ये हो जाएगा 2 into 3 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा 2 into 3 स्क्वायर। एंड 378
378 के फैक्टर्स बनाओ, 378 के फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 7, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 7, ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों को ना कंपेयर करो, अब इन दोनों को कंपेयर करो। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है कि मेरे पास कोई भी दो नंबर्स है ए और बी, उनके प्राइम फैक्टर में से एचसीएफ वो होता है जो कॉमन की लीस्ट पावर। ये मेरे फैक्टर्स आ गए, ये भी आ गए एलसीएम के भी। अब क्रॉस चेक करो क्या ये सही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं दो नंबर एक 2 और 6, तो दोनों के फैक्टर इसका हो जाएगा 2 into 1, इसका हो जाएगा 2 into 3, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1, ये दोनों के अंदर आ गया। समझ आ गया, ये पार्ट समझ आ गया 2 वाला, तो कि ये 2 पॉसिबल है, ये हो सकता है कि दो नंबर ले लिए, एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया इसको कि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो सकता है। लेकिन आगे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास, 3 क्यूब है। ऐसे ही तो होता है, एचसीएफ में कम वाला नंबर होता है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा वाला, तो 2 इंटू 3 क्यूब, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये भी जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, जो एलसीएम और एचसीएफ की जो बेसिक कंडीशन है वो भी ट्रू हो गई। लेकिन एलसीएम में एक और नंबर आ गया, यही तो करते थे हम लोग, एलसीएम में एक नंबर और ऐड कर देते थे। एलसीएम में क्या करते थे, एक नंबर एक्स्ट्रा, एक नंबर कौन सा, जो बच रहे होते थे, जो नंबर बच रहे होते थे वो आपके साथ में एलसीएम में आ जाते थे। क्लियर है बात सबको, इज दिस क्लियर? So yes, this is possible to have HCF as APE and LCM as 378. Clear है? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल